स्ट्रक्चर तरीके से बाजार 14 अगस्त के लो से ऊपर धीमे धीमे आया है, वो मजबूती के संकेत अलग से दे रहा है, राइट। सो मेरे ख्याल से जीएसटी के ऐलान के ठीक पहले 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ था, उसके पहले हमने एक अच्छा लेवल छू लिया निफ्टी का, ठीक है। 29 अगस्त के आसपास आपका 24,400 का लेवल बना, वहाँ से एक रिकवरी धीमे धीमे आपकी बन गई। अब मेरा ये समझना है कि ये मजबूती टिकाऊ भी दिख रही है, आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है। उसकी 2-3 वजह है। पहली चीज़, हम कमज़ोर क्यों थे, अगर वो कारण आपको समझ में आएंगे तो आपको मजबूती के कारण समझ में आएंगे। नंबर 1, कमजोरी का सबसे बड़ा कारण ये था कि एफआईज बहुत बेच रहे। एफआईज की बिकवाली कम हो गई। मैं ये तो नहीं कह रहा खत्म हो गई, कम हो गई है। थोड़ा बेचना कम किया है, खरीदना शुरू करेंगे नहीं करेंगे देखा जाएगा। लेकिन अगर वो बेचना कम भी करे और बंद भी करे, तब भी हमारे बाजार ऊपर आ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, डर कौन सा? ट्रंप का। हे भगवान, 25%, 50%, ये वो अच्छे खासे इतने सदियों के रिलेशनशिप हमारे अमेरिका से ख़राब हो गए, ठीक है, कि भाई हम सबको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। लेकिन आज आप देखिए हफ्ते 10 दिन से वही रिलेशन धीमे धीमे वापस सुधरने की कोशिश हो रहा है। दूसरी चिंता आपकी कम हो गई। देखो, पहली चिंता भी कम हुई है, एफआईजी की खत्म नहीं हुई। दूसरी चिंता भी कम हुई है, खत्म नहीं हुई। अभी तक टैरिफ हटा नहीं हमसे, चल 50 में रहे, ठीक है। मूड माहौल बदला है, भाव ऊपर आ गया, इसका मतलब नहीं कि सिचुएशन बदली है। भाव ऊपर आ गया इसका मतलब नहीं कि एफआईजी ने खरीदना शुरू कर दिया। तो दो चीज़ों में चीज़ें नहीं बदली है, मूड बदला। तीसरा क्या, हमारी कंपनी की कमाई नहीं आ रही थी भाई, रिजल्ट ठीक नहीं है तो वैल्यूशन महंगे लगते हैं, ठीक है। अब क्या लग रहा है, जीएसटी कट हुआ, सबको कॉन्फिडेंस है अगले 6 महीने अच्छे होंगे। ये भी बदला कुछ नहीं है, अभी 6 महीने के रिजल्ट आए नहीं है और कितने ऊपर आएंगे नहीं पता। लेकिन क्या होता है, बाजार यही है, बाजार पहले अपना डिसीजन ले लेता है, पहले आगे बढ़ जाता है। तीनों में से एक भी चीज़ नहीं बदली है, सही बात है, लेकिन उसके बावजूद बाजार मजबूत है, बाजार बदल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो आपका कहा सवाल टका, बिल्कुल टिका हुआ है, क्योंकि उम्मीद पे तो बाजार चलता है। गिरने की उम्मीद होगी, खराब होने की उम्मीद होगी तो गिर जाएगा, कुछ अच्छा होने की उम्मीद होगी तो पहले बढ़ जाएगा। आप ये सोचोगे अगले 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ जाए कंपनी को, उसके बाद शेयर चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जिस दिन ट्रंप टैरिफ पूरा हटा देंगे उस दिन हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस दिन एफआईज पूरी तरह से खरीदने में आ जाएंगे तब ये नहीं होता। इसलिए बाजार एडवांस में चलता है। अब टिकाऊ है कि नहीं, तो टिकाऊ के लिए आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ रहना है। और इस ट्रेंड में जहाँ पहला संकेत आए कमजोरी का, वहाँ आपको सोचना है भी क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अपने आप को सवाल पूछना है। सवाल क्या पूछेंगे, किस लेवल के नीचे जाने पर मुझे रिस्क है इस ट्रेंड के वापस से बदल जाने की। सो 2 बार हमने 24,400 के आसपास लो बनाया, 2 बार हमने 25,150 के आसपास का हाई बनाया। इस बार हमने 25,150 के हाई को पार कर लिया। तो अब मेरा ये मानना है कि अब आपका बेस धीमे धीमे शिफ्ट हो रहा है। सो एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलो कि जब तक 24,900 के ऊपर हम हैं तब तेजी का मूड माहौल बरकरार है क्लोजिंग बेसिस पे। और इंट्राडे में जब तक आप 24,100 के ऊपर है आप तेजी में, बस 200 पॉइंट के रिस्क तो रखो, 1% तो दोगे। हाँ जी, 24,100 के ऊपर जब तक है आप तेजी में, माफ कीजिए 25,100, अरे 24-25 एडजस्ट कर लो, लाइफ में एक साल में क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो 25,100 के ऊपर जब तक है कहीं कोई खतरे का संकेत नहीं, ठीक है। 25,100 पे आने पर हम विचार करेंगे व्हाट नेक्स्ट। 24,900 टूट रहा है क्या, तो भाई ठीक है, टॉप जो अभी बन गया, अब इसको पार करने में थोड़ा समय लगेगा, हम 24,400 भी आ सकते हैं। सो अपनी 24,900 हो रही है, ठीक है। जब तक 25,100 के ऊपर है किसी को कोई कुछ बोलते क्या है, तेजी में है ऐसा। हाँ, 25-200 पॉइंट की रिस्क रहेगी, हमेशा रहेगी। वो मार्केट है, आप कभी भी वो इसको मना नहीं कर सकते। 25,100 के नीचे बंद होगा तो हम थोड़ा अलर्ट होंगे। ओके, बस। आज का दिन भी ओवरऑल भारतीय बाज़ार के लिए पॉजिटिव ही देखने को मिला है, लेकिन मेन चीज़ ये रहेगी कि कल का बाज़ार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आज रात 11 बजे वो चीज़ आती हुई नज़र आएगी जिसके दम पर अमेरिकी बाज़ारों में भी उथल पुथल मच सकती है। मतलब फेड का ब्याज दरों पर क्या आउटलुक आता है, इसका इम्पेक्ट कल भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। रात 11 साढ़े 11 बजे के लगभग वो आउटकम आता हुआ नज़र आएगा, और आउटकम आने के बाद अमेरिकी बाज़ार किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं उस पर भी नज़र रहने वाली बात है। लेकिन एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई है। अदर कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है। कहीं जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई भी है, अमेरिकी बाज़ार भी लगभग ऑल टाइम हाई के नज़दीकी है, और लगातार उनमें ऑल टाइम हाई लगते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इंडियन मार्केट बहुत दिनों से आप देखोगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है, और वो रेंज अब टूटती हुई नज़र आई है। निफ्टी जो कि करीब 24,500 24,700 से लेके 25,200 150 की रेंज में था, वो रेंज से बाजार निकलता हुआ नज़र आया है, और ये करीब 3 से 4 महीने चलता हुआ नज़र आया है। और अब ऐसा लग रहा है
कि यदि फेड का आउटलुक कल पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी 25,500 तक आसानी से जाता हुआ नजर आएगा। फिर ऑल टाइम हाई भी ज़्यादा दूर बसता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है आज 11:30 बजे रात को आना है, और जो प्रीवियसली है 4.5% की दर से रेट थी वो एक्सपेक्टेड अब लगाई जा रही है 4.25%, मतलब कि 25 BPS की दर से ब्याज दरें कम होती हुई नज़र आ सकती है। और यदि ऐसा होता है तो अच्छे खासे जो है तेज़ी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आप देखोगे तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी जो है 18 तारीख को आते हुए नजर आएंगे अमेरिकी बाज़ारों के, तो वहाँ पर भी नज़र रहती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट के लिए खबरें तो ऐसी नहीं हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, और यदि फेड का आउटकम भी पॉजिटिव आता है तो वो खबर भी कल इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहती हुई नज़र आएगी। आज का बाजार खुलने के साथ ही अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन ऊपरी लेवलों पर करीब 25,350 के लगभग रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से बाजार नीचे आता हुआ नज़र आया। मतलब जो बायर्स की एंट्री है वो करीब आज भी बनती हुई नज़र नहीं आई है। और ये जिन्होंने बाय भी किया है वो मार्केट के कंसोलिडेशन को देख के और एंड में जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है उसको देख के वो यहाँ पे एग्जिट में मार लिए होंगे। तो कल की जो रणनीति है वो भी बाय ऑन डिप्स की ही रहती हुई नज़र आएगी। तो ये रणनीति खास तौर से लेवल्स की बात करें तो 25,370 क्रॉस करते ही 25,420, 25,470 और 25,550 के लेवल्स आराम से देखने को मिलते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन 25,270, 25,150 और 25,000 के अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी यहाँ पे रहते हुए नजर आएंगे। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 55,500 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है। 55,650 पार होते ही 55,800 और 56,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 55,350, 55,200 और 55,000 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में काम करता हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ पे नज़रें जरूर रहनी चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट्स का आउटलुक भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वहीं FIS की बात करें तो FIS का भी अब धीरे धीरे रुझान पॉजिटिव ही होता हुआ नजर आया है, और आज हो सकता है कि एक बहुत बड़ी रैली FIS की तरफ से बाइंग के रूप में देखने को मिले। और यदि ऐसा होता है तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय बाजार के आउटलुक जो है और भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।